Assalamu alaikum everyone, and today's topic of our lecture is macrolinguistics. So what do we study in macrolinguistics? Macrolinguistics is actually the study of language in relation to a number of other subjects, and this study is called macrolinguistics. Macrolinguistics में हमारे साथ क्या होता है कि इसमें हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं लेकिन इन रिलेशन टू अदर सब्जेक्ट्स. लाइक फॉर एग्जांपल हमारे साथ हो गया सोशियो लिंग्विस्टिक्स. अब सोशियो लिंग्विस्टिक्स में इज़ द वेरी नेम मेंशंस कि हम लैंग्वेज और सोसाइटी का जो रिलेशन है, जो कनेक्शन है और जो इन्फ्लुएंस है सोसाइटी का लैंग्वेज पर, ठीक है, वी डू स्टडी इन इट. Along with it, there is psycholinguistics, and then here comes language planning. Now let's talk about sociolinguistics in detail. So, sociolinguistics is the study of language in relation to society. इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जब हम language को पढ़ते हैं in relation to society. And sociolinguistics is the subfield of linguistics that studies the relation between language and society, between the uses of language and the social structures in which the users of the language live. Sociolinguistics हमारे साथ actually क्या है? It is basically a part of applied linguistics. Means हम एक्चुअली लैंग्वेज का जो प्रैक्टिकल यूज़ है सोसाइटी में उसी के बारे में हम पढ़ते हैं. Like the relation between language and society, between the uses of language and social structures. अब हमारे साथ जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं और साथ में हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, उसके दरमियान और उस लैंग्वेज के दरमियान क्या कनेक्शन है. जिस सोशल स्ट्रक्चर में, जिस सोसाइटी में हम लिव कर रहे हैं, इन विच वी आर लिविंग, जिसमें हम रह रहे हैं, there must be the influence of that society on our language structures. So it considers that language is a social and cultural phenomena. I have already told you कि हमारे साथ language जो है, it's not something, ये कोई ऐसा phenomena नहीं है कि ये independently exist कर सके, but rather हमारे जो society है या हमारे जो societal जो जितनी भी मतलब whatever is going on, it actually do influence the language, and along with it हमारा जो culture है, it also influence our language. Okay, and then here comes that it studies language and its social context. Social context means कि the society जिसमें अब हम रह रहे हैं, जो situation हमारे इर्द गिर्द होने जा रहे हैं real life situation में, उसी से कनेक्शन के से हम जो है वो लैंग्वेज को पढ़ते हैं. एंड इन रियल लाइफ सिचुएशन बाय एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन. एम्पिरिकल मीन्स साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. मीन्स इट्स नॉट समथिंग हम सिर्फ आइडियल और इमेजनरी बातें ही करें, बट द फैक्ट इज़ ऑल दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड लॉजिक्स. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई डू स्टडी के व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑन आवर नेटिव लैंग्वेजेस. ठीक है, हमारी जितनी भी लोकल लैंग्वेजेस है उसका इंग्लिश लैंग्वेज का इस पर क्या असर है. लाइक द फैक्ट इज़ कि वेन एवर इंग्लिश इज़ नाउ डेज़ इट्स रूलिंग ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, सो इफ़ यू आर इवन स्पीकिंग अवर नेटिव लैंग्वेज, जो हमारे जो डे टू डे लैंग्वेज हैं, डे टू डे जब हम बात कर रहे होते हैं, सो हमारे जो लैंग्वेज है देयर इज़ अ पार्ट ऑफ इंग्लिश दैट वी डू यूज़. ठीक है, हम इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जो है वो उसको यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ साइंटिफिक स्टडी. And then it also studies how language varieties differ between groups separated by certain social variables. Means के जितने भी हमारे साथ फॉर एग्जांपल एक ही लैंग्वेज है, लाइक वी डू टेक द एग्जांपल ऑफ पंजाबी. ठीक है, अब हमारे साथ पंजाबी जो है हमारी नेटिव लैंग्वेज है. ठीक है, इट्स अ लोकल लैंग्वेज. आप एक ही पंजाबी लैंग्वेज को देखें, इसके कितने वैरायटीज़ है. आप एक जगह पर पंजाब के एक हिस्से में जाए, सो इट विल बी स्पोकन इन वन वे, वाइल अनदर एरिया में आप जाए, सो इसको डिफरेंट तरीके से जो है बोला जाता है. वाई? बिकॉज हमारा जो एक्सेंट है, the way we pronounce the words, it all differs. Why? It because के हमारे जितनी भी like the way our living style हमारा change होता है, इसी तरह हमारे language में after some miles जब हम कुछ distance तय करते हैं, we do travel, so after it the language start changing. चाहे उसके अल्फाज में difference आए, चाहे उसके जो accent है, pronunciation है, या grammatical structure है, sentence structure है, उसमें थोड़ी बहुत changes आते रहते हैं. ठीक है, by certain social variables. Variables are the factors जो change होते रहते हैं. वेरिएबल्स के अपोजिट हमारे साथ एक दूसरा टर्म हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कांस्टेंट, जो कि चेंज नहीं होता. ठीक है, जो हमारे साथ सोशल वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल इथनिसिटी, हमारा जो कास्ट होता है, इट हम जिस कास्ट से जो है बिलोंग करते हैं, इट आल्सो इन्फ्लुएंस आवर लैंग्वेज अलॉन्ग विद इट रिलीजन. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल वी डू हैव इस्लाम इज़ आवर रिलीजन. बहुत सारे टर्म्स हैं जो हम इस्लाम being Muslims we do use their terms, लेकिन अगर on the other way they are Christians, ठीक है, they are Jewish. ठीक है, so मतलब
अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन देयर आर सम ऑफ द टर्म्स के मतलब वो अपने रिलीजन के लिहाज से यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद दैट स्टेटस। जो सोशल स्टेटस है, एलीट क्लास होता है, लोअर क्लास होता है, मिडिल क्लास होते हैं, उनके लैंग्वेज में भी जो है वो डिफरेंस होता है। अलॉन्ग विद जेंडर मीन्स के मतलब मेल फीमेल आप उसके लाइक जनरली इट्स थियरी एज वेल एंड सोशो लिंग्विस्टिक्स के हमारे साथ जो फीमेल की वोकेबलरी है इट्स एज कम्पेयर टू मैन, वो कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ दी लाइफ है जिसके बारे में जो है उनकी वोकेबलरी ज़्यादा हो। लाइक फॉर एग्जांपल कलर्स के बारे में जो है फीमेल ज़्यादातर जानती है। मैन जो है फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ कलर पिंक, ठीक है, अब पिंक में कितने सारे शेड्स हैं, मोस्टली फीमेल डू नो अबाउट इट जबकि मेल को पता नहीं होता ना। वाई ऑल दिस थिंग बिकॉज एट these all these things differs according to our interest level. Then of course the level of education, it's also social variable. जितना हमारा लेवल ऑफ एजुकेशन हाई होता है उस तरह हम जो है अपने लैंग्वेज को वी डू ट्राई के मतलब उसको स्टैंडर्ड जो है जो रूल्स है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रूल्स हम उसी के मुताबिक बनाए जो ट्रेंड चल रहा होता है। वाइल ऑन द अदर वे इफ देयर समवन के मतलब जिसने जस्ट प्राइमरी एजुकेशन ही की है या नहीं की है, सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ an educated person and an uneducated or an illiterate person. एज ऑल्सो मैटर्स, ठीक है, बच्चे की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट होती हैं अलॉन्ग विद इट। लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ पर्सन ऑफ 10 years, ठीक है, एंड अनदर देयर इज़ अ 20 years, ठीक है, सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन देयर लैंग्वेज। नाउ इट्स वाई इट्स बेस्ड ऑन द एक्सपोजर एज वेल, इट्स बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस एज वेल, सो ऑल these factors do makes our language different. And how creation and adherence to these rules is used to categorize individuals and social class and socio-economics classes. अब हमारे साथ जितने भी हमारे साथ जो सोशल वेरिएबल्स है जैसे ये चेंज होते रहते हैं, इट डू क्रिएट्स डिफरेंट क्लासेस के मतलब इंडिविजुअल को जो है वो कैटेगराइज करते हैं। वी डू से कि हाँ इस बंदी की लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा लोकल है, या हम कहते हैं कि मतलब हाँ ये ज़्यादा अपग्रेडेड पर्सन है बेस्ड ऑन दियर लैंग्वेज। Okay, so then here comes another category in macro linguistics, that is language and power. So language connects with power in so many ways that one is surprised. Now the question arises कि language का power के साथ क्या connection है? So it do connects rather language as a tool के जिसके through हम अपने power को जो है दूसरों को convey कर सकते हैं या we can use our power, ठीक है। Like for example, a language has been used in our government, judiciary, administration, education, commerce and media. If we know that language we can get jobs in these domains, but if not so we will be left out. These domains of work are called domains of power. अब हमारे साथ लाइक फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट में, जुडिशरी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, एजुकेशन में, कॉमर्स, बिजनेस, मीडिया में जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, ठीक है, दीज आर द डोमेन्स, दीज आर द एरियाज़ ऑफ पावर, ठीक है। वाई बिकॉज वी डू वांट कि मतलब हमें भी उस स्टेटस तक, उस लेवल तक हम पहुंच जाएं। अब द फैक्ट इज़ कि whenever the language that are used over there, अगर हम उन लैंग्वेजेस को जानते हैं, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ अ बिग थिंग, ठीक है, सो इट इज़ द कम्युनिकेशन जिसके थ्रू हमारे 80% ऑफ द टास्क जो है वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब करना क्या है कि इफ़ यू डू नो दैट लैंग्वेज, ठीक है, जो उन डोमेन्स में, उन एरियाज़ में यूज़ होती है, सो वी हैव मच मोर चांसेस दैट वी डू गेट द जॉब। बट अगर हमें बेसिक टूल लैंग्वेज का ही नहीं पता जो उन डोमेन्स में यूज़ होता है, यू मे बी एक्सपर्ट इन योर नेटिव लैंग्वेज एंड योर मदर लैंग्वेज, लेकिन आपकी मदर लैंग्वेज का तो उस डोमेन से कोई काम ही नहीं है, सो वाई विल यू गेट दैट जॉब, ठीक है। सो वाई दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड डोमेन्स ऑफ पावर। नाउ यू सी कि हमारे साथ डोमेन्स ऑफ पावर, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट के साथ कनेक्टेड है, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ कनेक्टेड है, वो डोमेन्स हैं। अब वहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ होती हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ पावर। सो द लैंग्वेज ऑफ पावर आर द लैंग्वेजेस यूज्ड इन दैम. Like for example, as Muslim rulers, including the Mughals, used Persians, this was the language which the people of India learned if they wanted to work in the domains of power. अब हमारे साथ अगर हम मुस्लिम एरा की बात करें, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में, when Muslim were ruling over here before the British, ठीक है, ब्रिटिश एरा से पहले जब मुस्लिम यहाँ पर रूलिंग करते थे, क्या होता था कि जो पर्शियन लैंग्वेज थी, इट वाज द लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी। नाउ द पीपल हु वांटेड टू वर्क इन दैट डोमेन्स, उन एरियाज़ में वो काम करना चाहते कि वो भी चाहते हैं कि हाँ वो गवर्नमेंट का हिस्सा बने, सो पर्शियन वाज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट टास्क दैट दे हैव टू लर्न पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। सारे जितने भी कम्युनिकेशन होता था इट वाज बेस्ड ऑन पर्शियन, और पर्शियन वाज ए प्रेस्टिजियस लैंग्वेज, जिस तरह आजकल हमारे साथ इंग्लिश लैंग्वेज है। लाइक जिस तरह ब्रिटिश ने इंडिया में रूलिंग स्टार्ट की, सो द इंडियन पीपल स्टार्टेड लर्निंग English, ठीक है। Like we can take the example of Sayyid Ahmad Khan, that he built a university and he wanted Muslims के मतलब वो English language सीख ले. Why? Because he
रियलाइज़ द फैक्ट ऑन द टाइम कि मतलब हाँ दिस इज़ द लैंग्वेज कि जिसके थ्रू मुस्लिम्स जो है वो गवर्नमेंट में अपना हिस्सा भी डाल सकते हैं, दे कैन गेट जॉब्स ओवर देयर एंड दे गेट अ गुड लेवल और अ गुड स्टैटस. Language planning is one way of using people or manipulating language for political aims, power oriented aims. Language planning क्या है? जब आप किसी भी language को use करते हो या manipulate करते हो. Manipulate means using something for your own purpose, अपने मकसद के लिए उस चीज़ को इस्तेमाल करना, ठीक है. For political aims, political सियासी मकसद के लिए. इट इज़ बेस्ड ऑन पावर ओरिएंटेड एम्स. हाउ लाइक फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक कंट्री है, ठीक है, लाइक इंग्लिश को हाँ आजकल हम ले लेते हैं. वाई इंग्लिश इज़ रूलिंग ओवर द वर्ल्ड. इंग्लिश आजकल क्यों जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड एवरीवेयर. आप जहाँ पर भी जाते हो, आप किसी बंदे को कोई और लैंग्वेज आती है या नहीं, बट दैट पर्सन ऑलवेज ट्राइज के उनको वो इंग्लिश जो है वो सीख लें. नाउ द फैक्ट इज़ कि वाई इंग्लिश इज़ रूलिंग ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज अमेरिका इज़ द सुपर पावर. अब अमेरिका की जो लैंग्वेज है दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज. सो ऑफ कोर्स इट इज़ अ मस्ट कि हमारे साथ जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो रूल करें. एंड अनदर थिंग इज़ कि इट इज़ बेस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल कि कौन सी लैंग्वेज जो है आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लें चाइनीज़ लैंग्वेज की, ठीक है. अब जो सीपेक का जो मनसूबा था एज इट स्टार्ट वर्किंग ओवर हियर इन पाकिस्तान, ठीक है. सो पीपल स्टार्टेड लर्निंग चाइनीज़ एज वेल के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ने जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज के जो कोर्सेज़ है वो ऑफ़र करना शुरू की. वाई? बिकॉज नाउ डेज चाइनीज़ लैंग्वेज इन पाकिस्तान डू हैव द पावर, दैट इज़ वाई पीपल आर इंक्लाइन टूवर्ड्स चाइनीज़ एज वेल, ठीक है. सो लैंग्वेज प्लानर्स मेक अल्फ़ाबेट्स, राइट डिक्शनरीज एंड टेल पीपल व्हाट रूल्स टू फॉलो इन राइटिंग और स्पीकिंग अ लैंग्वेज. जो लैंग्वेज प्लानर्स होते हैं एक्चुअली दे आर द ऑफिशियल पीपल, दीज आर नॉट द लेमन के मतलब कोई भी बंदा जो है वो उठ के जो है वो प्लानिंग कर ले, बट द फैक्ट इज़ दीज आर द गवर्नमेंट सेलेक्टेड पीपल एंड एक्चुअली दे मेक द अल्फ़ाबेट्स. इसके लिए अल्फ़ाबेट्स भी बनाते हैं, डिक्शनरीज भी लिखते हैं, ठीक है, ताकि लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए. एंड अलॉन्ग विद इट दे डू प्रिस्क्राइब द रूल्स. वो रूल्स भी देते हैं कि आपने इस रूल्स के मुताबिक जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है, उसको यूज़ करने से इस तरह की कम्युनिकेशन करनी है, चाहे वो राइटिंग में हो और स्पीकिंग में हो. नाउ लैंग्वेज planning do have some stages. The first one is status planning, the second one is acquisition planning, and the third one is corpus planning. So first let's talk about status planning. Means determining the status of a language. स्टेटस प्लानिंग में एक्चुअली आपने उस लैंग्वेज का स्टेटस फाइंड आउट करना है कि इसका स्टेटस क्या होना है. लाइक फॉर एग्जांपल स्टेटस मींस वेदर इट विल बी यूज्ड एज अ नेशनल लैंग्वेज, अ प्रोविंशियल लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, द लैंग्वेज ऑफ हायर एजुकेशन और द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सो ऑन. स्टेटस में एक्चुअली स्टेटस प्लानिंग में बंदा क्या करता है कि जो प्लानर्स है दे डू डिसाइड कि इस लैंग्वेज का स्टेटस क्या होना है. शुड इट बी अ नेशनल लैंग्वेज लाइक द वे वी डू हैव उर्दू एज आवर नेशनल लैंग्वेज, ठीक है. अभी इसका ये स्टेटस है एंड प्लानर्स ने ही इसको डिसाइड किया है. एंड अदर इज़ प्रोविंशियल लैंग्वेज, ठीक है. लाइक जितनी भी हमारे साथ सूबाई लैंग्वेजेस है, लाइक फॉर एग्जांपल वी डू हैव पंजाबी एंड पंजाब, ठीक है, इट्स अ प्रोविंशियल लैंग्वेज. सिंधी एंड सिंध, बलूची एंड बलूचिस्तान एंड पश्तो एंड KPK. एंड द अदर इज़ लैंग्वेज ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के मतलब प्राइमरी एजुकेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए. शुड इट बी द नेशनल लैंग्वेज, शुड इट बी द लोकल लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज जो है वो होनी चाहिए. इट मैटर्स. Another is the language of higher education जो कि पाकिस्तान में nowadays it's English language, ठीक है. And the language of administration and so on. Such decisions are generally taken by governments and enforced by governmental officials. अब क्या होता है कि these decisions are already told you these are not taken by the layman जो common लोग हैं, but the fact is कि these are the government people. It may be from civilians or it may be from military as well. It depends कि कौन ruling कर रहा है, किसके साथ ये power है language planning का. The second stage of language planning is acquisition planning. So acquisition means acquiring or learning a language. Actually जो planners हैं उन्होंने क्या decide किया है कि जो भी language है जिसका जो status है accordingly उसके status के मुताबिक जो है वो किस तरह से लोगों का exposure करवाएं उस language के साथ. If a language is taught or used in the media then people acquire it. अब अगर हमारे साथ वो लोग लैंग्वेज जो हैं वो हमारे साथ हमारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई जा रही हैं या मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, सो पीपल डू एक्वायर इट. इफ़ समवन मेक्स अ पॉलिसी टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ पीपल हु एक्वायर अ लैंग्वेज देन इट इज़ नोन एज एक्विजिशन प्लानिंग. अब जो प्लानर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, अगर वो ये पॉलिसी बनाएं कि
नंबर ऑफ़ पीपल या नंबर ऑफ़ स्पीकर्स उस लैंग्वेज के जो है वो बढ़ाएँ, ठीक है। उस लैंग्वेज के जो एक्वायरिंग प्रोसेस है उसको ईज़ी बनाए और वो अपॉर्चुनिटीज़ दें, और किस तरह से ये काम करना है, वो सारे जो स्टेजेस हैं, जो स्टेप्स रिक्वायर है, दे डू टेक दैट। सो इसको एक एक्विजिशन प्लानिंग करते हैं, कहते हैं कि मतलब किस तरह से हमने इस लैंग्वेज के स्पीकर्स जो है वो बढ़ाने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मीडिया में आजकल पाकिस्तान में जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है, ऑफ कोर्स इट इज़ उर्दू। अब अगर कोई बंदा जो है फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी पीपल के जो इलिटरेट है, हु हैवंट गॉन टू स्कूल, मतलब स्कूल को गई भी नहीं, बट द फैक्ट दे डू स्टिल अंडरस्टैंड उर्दू लैंग्वेज। वहाँ कि हमारे साथ उर्दू लैंग्वेज हमारी मीडिया में जो है इट्स इन एंड इट्स आवर नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। अलॉन्ग विद इट के हमारे जितने भी लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू डू टेक द एग्जांपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के जो है जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें पढ़ाए जाते हैं। इवन हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में आप देखिए, प्राइवेट स्कूल्स में आप देखिए, बाकायदा लैंग्वेज के जो इंग्लिश लैंग्वेज के जो कोर्सेज़ हैं, इसके इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अवेलेबल होते हैं। नाउ दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स के मतलब गवर्नमेंट ने जो है इसके यूज़ को बढ़ाया, एंड द फैक्ट इज़ के दिन ऑफ कोर्स वी डू बीइंग द स्पीकर्स एंड वी पीपल द लैमन जो है वो भी डिज़ायर करता है कि डू टू लर्न दैट हाई स्टेटस लैंग्वेज, जो प्रेस्टिजियस लैंग्वेज कंसिडर की जाती हैं। नाउ इट इज़ द फिनोमिनन इज़ नोन एज लैंग्वेज शिफ्ट। लैंग्वेज शिफ्ट एक्चुअली कहते हैं कि जब आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज को जो है वो शिफ्ट होते हो। इस फिनोमिना में क्या होता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जब हम उर्दू स्पीक कर रहे होते हैं, या इफ़ यू आर स्पीकिंग उर्दू और पश्तो और सिंधी और एनी अदर लैंग्वेज, सो इफ़ यू आर अवेयर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू हैव यूज्ड इट इन योर डेली लाइफ, ठीक है, आप जो है स्कूल गए हो, कॉलेज गए हो, यूनिवर्सिटी गए हो, सो दे आर सम ऑफ द टर्म्स के हमारे डे टू डे जो इवन जब हम लोकल लैंग्वेज भी स्पीक कर रहे होते हैं, सो वी डू यूज़ द टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। या हम फॉर एग्जांपल अगर कोई पश्तो बोल रहा है, सो दैट पर्सन में सम टाइम यूज़ द टर्म्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। नाउ व्हाई आर दीज थिंग्स? बिकॉज कि हमारा उस लैंग्वेज के साथ एक्सपोजर इतना होता है, इवन एक्सपोजर अक्सर इतना ज़्यादा होता है कि हमें अपने लोकल लैंग्वेज में उस टर्म का पता भी नहीं होता, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल वी डू टेक द एग्जांपल ऑफ द बैट, ठीक है। वी डू यूज़ इट इन गेम्स, ठीक है, जो इतने भी हम क्रिकेट जब खेलते हैं, सो अब बैट जब इसमें यूज़ होते हैं, सो ऑल तो उर्दू में इसका अपना टर्म है, बट मोस्टली हम बैट ही यूज़ करते हैं। वाई? बिकॉज हमारा एक्सपोजर इंग्लिश के साथ इतना होता है कि ऑफन इवन हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, अगर हमारा कुछ ना कुछ इंटरेक्शन है भी अपने लोकल लैंग्वेज के साथ, ठीक है, मे बी कि नेक्स्ट जनरेशन ऐसा आए कि मतलब उसको उस लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज के बारे में पता ही ना हो कि हाँ इस चीज़ को लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं। बिकॉज हमारा एक्सपोजर जो है वो उस जो प्रेस्टिजियस लैंग्वेज है, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, उसके साथ इतना ज़्यादा होता है, एंड दैट इज़ वाई के उस लैंग्वेज में शिफ्ट आ जाता है कि आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज को शिफ्ट होते हो। The third stage of language planning is corpus linguistics. It's corpus planning, ठीक है। So corpus planning means making planned changes in the language itself. Corpus means actually जो vocabulary है, आप उसमें जो है changes करते हो। Corpus means कि जितनी भी हमारे साथ vocabulary है उस language की, ठीक है। सो कॉर्पस प्लानिंग में आप क्या करते हो कि आप प्लान चेंज करते हो उस लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज यूज़ होती है आप उसमें चेंजेस करते हो। लैंग्वेज किस तरह के हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप स्क्रिप्ट ऑफ लैंग्वेज जो है उसको चेंज करते हो, उसके स्ट्रक्चर को जो है वो चेंज कर लेते हो, इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स, उसमें न्यू वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाते हो, या न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आप बनाते हो। कुछ वर्ड्स को जो है आप इंट्रोड्यूस करते हो, कुछ को आप रिमूव करते हो, एलिमिनेट कर लेते हो, या उसके स्पेलिंग्स में जो है वो चेंजेस लाते हो। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे साथ जो है लाइक वी डू हैव इंग्लिश, ठीक है, वी डू हैव ब्रिटिश इंग्लिश, वी हैव अमेरिकन इंग्लिश, वी हैव ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, वी हैव कैनेडियन इंग्लिश, इवन वी हैव इंडियन इंग्लिश, ठीक है। अब पाकिस्तानी इंग्लिश भी जो है वो इन प्रोग्रेस है, इट इज़ आल्सो इन द स्टेज ऑफ कमिंग, ठीक है, कि मतलब बाकायदा एक स्टैंडर्ड वेराइटी जो है वो बन जाए। नाउ द फैक्ट इसके क्या होता है कि आप जब फॉर एग्जांपल MS वर्ड में जो है जब आप टाइप करते हो रियलाइज़, ठीक है, अब रियलाइज़ का टर्म जैसे ही आपने लिख लिया, इट डिपेंड्स ऑन यूर डिफ़ॉल्ट सेटिंग इज़ वेल कि वहाँ पर आपने ब्रिटिश अमेरिकन का सेटिंग किया है, या मतलब इज़ इट अमेरिकन, ठीक है। अब ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश, सो वहाँ पर आप REALISE लिखते हो, सो मे बी कि वो आपको जो है वो ब्लू या रेड हो जाए कि मतलब यहाँ पर जो है स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है। जब आप उसको प्रेस करते हो, सो इट कम्स ओवर हियर कि आप Z कर दें। नाउ व्हाई आर ऑल दीज थिंग्स? बिकॉज के मतलब जो हमारे साथ फॉर एग्जांपल अमेरिका में अगर अमेरिकन इंग्लिश में एक तरह का मतलब स्पेलिंग यूज़ होता है, सो अब ब्रिटिश में ऑलरेडी एक होता था, अमेरिकन में उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर ली। द सेम इज़ उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में। व्हाई दे हैव डन इट? बिकॉज दे हैड द पावर, ठीक है। ब्रिटिश में एक तरह का यूज़ होता था, अमेरिकन में उसमें थोड़ी
बहुत जो है वो चेंजेस कर ली। फॉर एग्जांपल देयर आर टू टर्म्स कुकीज़ एंड बिस्किट्स, ठीक है, बोथ हैव सेम मीनिंग, एक ही टर्म के लिए यूज़ होता है। एक जो है हमारे साथ अमेरिकन है, द अदर इज़ ब्रिटिश, द अदर इज़ वी डू हैव दैट इज़ फिल्म एंड मूवी, ठीक है। नाउ फिल्म जो है दैट इज़ ब्रिटिश एंड मूवी इज़ अमेरिकन। नाउ द फैक्ट इज़ कि मतलब अमेरिकन ने जो है लाइक फिल्म को रिमूव किया एंड दे इंट्रोड्यूस द न्यू वर्ड दैट इज़ मूवी। सो दिस इज़ हाउ कि ये कॉर्पस प्लानिंग जो है प्लैनेट्स कर लेते हैं। And then here comes another branch of macrolinguistics or linguistics, that is psycholinguistics. So linguistics is a scientific study of language, ये हमारे साथ already clear है. And then here come के the scientific study of human behavior and cognition. साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी में एक्चुअली वी डू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, उसके कोग्निशन, उसके माइंड को पढ़ते हैं, ठीक है, हम थिंकिंग किस तरह करते हैं। सो साइकोलिंग्विस्टिक्स क्या है कि इट इज़ द यूनियन ऑफ दीज टू फील्ड्स एंड प्रिंसिपली कंसर्न विद द प्रोसेसिंग एंड नॉलेज representation that underlie the ability to use language and how they relate to other aspects of human cognition. Psycholinguistics is the combination of linguistics plus psychology, ठीक है, and it is actually concerned with the processing and knowledge representation कि हम एक लैंग्वेज को किस तरह से सीखते हैं, उसको किस तरह से जो है प्रोसेस करते हैं, हमारा माइंड उसको किस तरह जो है वो अडॉप्ट कर लेता है, एंड हाउ वी डू यूज़ इट, एंड अदर थिंग इज़ हाउ दे रिलेट टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन। ह्यूमन जो अंडरस्टैंडिंग है, जो थिंकिंग है, उसके साथ हमारी लैंग्वेज किस तरह से रिलेट करती हैं। ऑल दीज थिंग्स वी डू स्टडी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ psycholinguistics. So in short, psycholinguistics actually asks the questions how it is that people are able moment by moment to produce and understand language. Actually psycholinguistics जो है वो question ये करती है और इन questions को answer भी करती है कि किस तरह से लोग जो हैं वो language को step by step जो है वो सीखते हैं, and फिर उसको पहले तो हम सीख लेते हैं, आफ्टर इट वी डू प्रोड्यूस इट एंड अंडरस्टैंड इट, ठीक है। सो व्हेन यू लर्न समथिंग देन यू प्रोड्यूस इट, ठीक है, हम पहले लैंग्वेज को सीखते हैं थ्रू लिसनिंग, थ्रू रीडिंग, एंड देन आफ्टर इट वी डू प्रोड्यूस इट थ्रू स्पीकिंग प्लस थ्रू राइटिंग। एंड देन हियर कम बाय एक्सटेंशन हाउ डू चिल्ड्रन कम टू हैव दिस एबिलिटी। अब बच्चे जो है वो किस तरह से लैंग्वेज सीखते हैं, व्हाट इज़ सो स्पेशल इन दियर माइंड्स के वो लैंग्वेज को आसानी से सीख लेते हैं, ठीक है। एंड देन हाउ एंड वाई इट इज़ समटाइम्स इम्पेयर्ड आफ्टर ब्रेन डैमेज। जब ब्रेन डैमेज हो जाता है, सो वाई डू वी फॉरगेट द लैंग्वेज। बहुत सारे लोग हैं मतलब जब उसके ब्रेन में इंजरी आ जाती है, दे आर अनएबल टू स्पीक लैंग्वेज। सो ऑल दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स। Like for example, we can take the example of children कि children do not use language like adults because children are not adults. जितने मतलब जब बच्चे language learn करना सीख लेते हैं, they do start speaking, so adults की तरह, बड़ों की तरह नहीं बोलते। Why? Because कि उनका brain जो है वो उस level तक develop नहीं हो चुका होता जहाँ तक जो है हमारे साथ adults का brain होता है। Acquiring language is a gradual, एक slow, lengthy process है and one that involves a lot of apparent errors. जब बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भी नई लैंग्वेज जो है वो सीख लेते हैं, जब उनका एक्सपोजर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एंड दे डू स्टार्ट लर्निंग द लैंग्वेज और एक्वायरिंग द लैंग्वेज, सो बहुत ज़्यादा मतलब एक ग्रेजुअल और लेंथी प्रोसेस होता है। वो एक एक लफ्ज़ जो है वो सीखते हैं, मतलब कभी जो है एक लफ्ज़ पूरा बोलते हैं, स्टार्ट में जो है वो सिर्फ मतलब अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में जो है वो बातें करना शुरू कर देते हैं, एंड अपेरेंटली मतलब वो एरर्स हमें लगते हैं, बट द फैक्ट इज़ एरर आर इन फैक्ट नॉट एरर्स एट ऑल बट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन में एरर जो है इट्स अ मस्ट, लाइक वी डू से कि मतलब एरर्स एंड मिस्टेक्स आर द साइन कि आप जो है प्रोग्रेस कर रहे हो, यू आर लर्निंग समथिंग। चिल्ड्रन विल लर्न टू स्पीक द डायलेक्ट्स और द लैंग्वेज दैट आर यूज्ड अराउंड इन। अब बच्चे जो हैं मतलब फॉर एग्जांपल दे आर बॉर्न इन an environment के जहाँ पर जो है उर्दू इज़ द नेटिव लैंग्वेज, ऑफ कोर्स दे वोंट लर्न इंग्लिश के मतलब जब उनका एक्सपोजर ना हो, ठीक है। सो जो भी डायलेक्ट मीन कोई जो वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है या जो भी लैंग्वेज है वो वहाँ पर यूज़ होती है, बच्चे वही लैंग्वेज सीखेंगे। चिल्ड्रन यूजुअली बिगन बाय स्पीकिंग लाइक देयर पेरेंट्स और केयर गिवर्स मीन जो भी उनका ख्याल रखते हैं, ठीक है, या पेरेंट्स की तरह जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं, बट वंस दे स्टार्ट टू मिक्स विद अदर चिल्ड्रन स्पेशली फ्रॉम द एज of about 3 years they start to speak like friends their own age of their own age। अब क्या होता है कि
पहले बच्चे का जब एक्सपोजर बाहर का नहीं होता और अपने पेरेंट्स और केयर गिवर्स के पास होते हैं, ठीक है, सो दे डू स्टार्ट स्पीकिंग लाइक देम। लेकिन जैसे ही उनका एक्सपोजर बढ़ता है, वो बाहर जाते हैं, अपने एज के बच्चों के साथ जो है वो खेलते हैं, स्पेशली बिफोर द एज ऑफ 3 to 5 ईयर्स जो हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें जो है बच्चों की जो लैंग्वेज लर्निंग स्किल है, इट इज़ मच मोर शार्पन, ठीक है, और वो आसानी से किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, ठीक है। सो देन दे डू स्टार्ट स्पीकिंग लाइक दियर फेलोज़। सो हियर कम्स द कंक्लूजन ऑफ टुडेज़ लेक्चर कि हमारे साथ मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, वी डू स्टडी के लैंग्वेज का कनेक्शन जो है इट इज़ इन रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट्स, लाइक फॉर एग्जांपल वी डू स्टडीड साइको लिंग्विस्टिक्स, एंड हियर कम लैंग्वेज प्लानिंग, हियर कम्स दैट ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग, ठीक है। एंड थैंक यू, कीप ग्रोइंग एंड शाइनिंग।